हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। इंटरनेशनल ट्रेड में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो जो हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड में वो है सम पॉपुलर ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्ता के बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। ठीक है, और ये जितने भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं ये टॉपिक आप प्रिपेयर भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार रिपीट होते हैं। ठीक है, सो नाउ कम टू टुडेज टॉपिक, टुडे सेशन, दैट इज सार्क। तो आज के टॉपिक में हम सार्क के बारे में डिस्कशन करेंगे। सार्क क्या है? सार्क इज एन इको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 8 मेंबर कंट्रीज मिलके, ठीक है, सार्क को एज अ रीजनल साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन काम कर रहे हैं। ठीक है, सो सार्क इज एन इको पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 साउथ एशियन नेशंस विच वाज एस्टेब्लिश ऑफ द 8th of December 1985। ठीक है, डेट याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो सार्क एस्टेब्लिश हुआ था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये 8th of December 1985 में इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, सो नेक्स्ट फीचर ऑफ सार्क, कवरिंग अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2 बिलियन। 2 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर किया हुआ है इस रीजनल कॉपरेशन ने। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन कवर 2 बिलियन टू मोर देन अवर पॉपुलेशंस। ओके, सार्क इज द लार्जेस्ट रीजनल कॉपरेशन इन द वर्ल्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप इन्हें हाईलाइट कर लीजिए। सार्क क्या है? लार्जेस्ट रीजनल कॉपरेशन है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और 8 मेंबर कंट्रीज इसका पार्ट बनी हुई है। ठीक है, दे आर कोऑपरेटिंग, सपोर्टिंग एक तरीके से, ताकि वो अपनी कंट्री में और ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें, और जो अदर जो वेरियस सेक्टर्स हैं जो भी नेशन से रिलेटेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी है, ठीक है, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, किसी भी कंट्री की अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? उस कंट्री में रहने वाले लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करना होगा। ठीक है, उन्हें बेटर फैसिलिटीज़, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवानी होगी। उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी, उस पर प्रॉपरली हमें ध्यान देना होगा, तभी जाके हम फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो सार्क क्या है? सार्क इज द लार्जेस्ट रीजनल कॉपरेशन इन वर्ल्ड। अगर मैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करूं तो इससे बड़ी कोई और रीजनल कॉपरेशन नहीं है। सो दिस आइडिया ऑफ रीजनल कॉपरेशन इन द साउथ वाज डिस्कस्ड इन द एटलीस्ट 3 कॉन्फ्रेंसेस। 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई। तीनों कॉन्फ्रेंसेस के बाद ये आइडिया डिटरमाइन किया गया कि भाई एक इस तरीके से कोई रीजनल कॉपरेशन होनी चाहिए, ताकि जो साउथ एशिया एसोसिएशन है या फिर जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें और किस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी, ये हुई थी 1947 में, अप्रैल, इन न्यू दिल्ली, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम था एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस इन न्यू पॉलिसी, न्यू दिल्ली, अप्रैल 1947. Second conference was held in Philippines in May of 1950. इसका Baguio conference in the Philippines in May 1950 के नाम से पॉपुलर हुई। और लास्ट जो थर्ड जो कॉन्फ्रेंस थी, कोलम्बो पावर कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 1954। इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस के बाद आइडिया केम and this regional cooperation was established in 1985. ठीक है, so what are the main principles of SARC? Respect for sovereignty, territorial integrity, political equality and the independence all member states. Every country must be developed. पहली चीज़ क्या है? जो फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब कि जो प्रिंसिपल है सार्क का, वो यही है
कि भी जितने भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, दैट मेंबर कंट्रीज मस्ट बी पॉपुलर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, प्रॉपर वहाँ की इकोनॉमी ग्रो हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जिनका एक पॉजिटिव इफेक्ट कंट्री की इकोनॉमी, नेशंस की इकोनॉमी पे पड़े। ठीक है, और साथ के साथ जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में भी प्रॉपर पॉलिटिकल रिलेशन हेल्दी रहने चाहिए, प्रॉपर इक्वालिटी होनी चाहिए। सो नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर्स, कॉपरेशन फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट के हिसाब से हम आपस में काम करें जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जहां हम सबको फ़ायदा हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फॉरेन ट्रेड की बात करता हूँ, इंटरनेशनल बिजनेस की बात करता हूँ, तो दोनों कंट्री आपस में इन्वॉल्व हैं, दोनों को ही फ़ायदा होता है। ठीक है, दोनों ही बेनिफिटेड रहती हैं। सो सेम इन दिस वे SAARC also contribute their efforts to making a proper cooperation of the mutual benefits. All decisions taken appropriately, सारे decisions appropriate लेनी चाहिए according to the interest of the member countries। जितनी भी member countries हैं उनके interest के हिसाब से decision making होनी चाहिए in the SAARC। और लास्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज मल्टीलेटरल इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। ठीक है, एवरी इशू दैट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दैट इशू मस्ट बी डिस्कस्ड बाय द SAARC। ठीक है, तो ये कुछ मेजर प्रिंसिपल्स थे SAARC के कि भी जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो इशू पॉलिटिकल रिलेशन से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड हो और पीस से रिलेटेड हो। ठीक है, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा इशू, दैट इशू मस्ट बी सॉर्ट आउट विद अकॉर्डिंग टू द गिवन टाइम पीरियड और द प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं SAARC के द्वारा, मल्टीलेटरल इश्यूज टू बी डिस्कस्ड। तो उसके लिए आपस में प्रॉपर एक मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जहां उन इश्यूज को कम्युनिकेट किया जाता है और उसके बाद उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है बाय द कंसेंट ऑफ द ऑल मेंबर कंट्रीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द SAARC? फर्स्ट वन इज वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया। साउथ एशिया के जितने भी लोग हैं, वहाँ की पॉपुलेशन है, उनके वेलफेयर हो। ठीक है, उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग बहुत सारी ऐसी प्रोविजंस, कंडीशंस, बहुत सारी पॉलिसी फॉर्मुलेट की गई, उन पॉलिसीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी किया गया और लोगों को उसका फायदा भी दिया गया। ठीक है, तो ये दिया जाए, ये इस रीजनल कॉपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया, दिस वन इज द मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द SAARC। सेकेंड वन है इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ सोशल प्रोग्रेस। इकोनॉमिक ग्रो होनी चाहिए, सोशल प्रोग्रेस होनी चाहिए एंड द कल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए। तीनों ही किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। अगर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे सोशल प्रोग्रेस हो रही है, लोगों का लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो रहा है, ठीक है, एंड दे आर अवेयरिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो, प्रॉपर अवेयर हैं प्रेजेंट कंडीशन से। ठीक है, एवरीथिंग इज नो एंड दे आर ऑल्सो कॉन्शियस अबाउट द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। और कल्चरल डेवलपमेंट, हमारी की जो भी वैल्यू बिलीव्स हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है SAARC का। थर्ड वन है सेल्फ रिलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज हैं वो सेल्फ रिलायंस होनी चाहिए, सेल्फ स्ट्रांग होनी चाहिए, उनकी अपनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उनकी अपनी एक पावर होनी चाहिए जिसके हिसाब से वो अपने कंट्री की जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। अपनी कंट्रीज की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हमें किसी दूसरी कंट्री की हेल्प ना लेनी पड़े, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी नेशन। ठीक है, IT स्ट्रांग होना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है अंडरस्टैंडिंग कॉमन वेलफेयर एंड प्रॉब्लम्स टुगेदर, स्ट्रेंथन कॉपरेशन अमंग देमसेल्फ, आपस में स्ट्रेंथली काम करना है, एक दूसरे के प्रति कॉपरेटिव एंड सपोर्टिव बिहेवियर शो करना है फॉर द ईच मेंबर कंट्रीज ऑफ द SAARC एंड मेंटेन पीस इन द रीजन। ठीक है, और जितना भी एरिया है, साउथ एशियन एरिया है, वहाँ पे प्रॉपर पीस मेंटेन होनी चाहिए, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी वॉर, इस तरीके की सिचुएशन अराइज नहीं होनी चाहिए जिसका एक एडवर्स इफेक्ट कंट्री पे पड़े और उसकी इकोनॉमी पे पड़े। ठीक है, तो ये कुछ मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव थे SAARC के। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है करंट मेंबर SAARC सब टॉपिक। ठीक है, तो जो करंट जो मेंबर कंट्रीज हैं SAARC की वो है अफगानिस्तान, जिसने 2007 में ज्वाइन किया था, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, तो ये सारी 8 मेंबर कंट्रीज हैं साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशंस की। ठीक है,
अगर इसकी काउंसिल की बात करते हैं, एट द टॉप काउंसिल रिप्रेजेंटेटेड बाय हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, तो हर मेंबर कंट्रीज से एक हेड होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि काउंसिल का पार्ट बनता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, एट द टॉप काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है। सेकंड वन है काउंसिल इज पॉलिसी मेकिंग बॉडी, जो काउंसिल है वो क्या है, पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। Jointly they are making any fruitful policy for the favor of the every member countries, तो हर मेंबर कंट्रीज के फेवर के हिसाब से वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। ठीक है। और उस पॉलिसी को, उस फ्रूटफुल पॉलिसी को हर नेशंस में इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर असिस्ट द काउंसिल रिप्रेजेंटेड बाय फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मेंबर्स, फॉर्मुलेशन पॉलिसीज, रिव्यू फंक्शनिंग, deciding new area of cooperation, check out the additional mechanism and the decide journal issues of the common interest SAARC members। ठीक है। तो इन ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स पे जो काउंसिल है, जो कमेटी है, वो ध्यान देती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ कॉपरेशन SAARC। तो सब जो मेन एरियाज हैं जहाँ SAARC ने अपना कॉपरेशन दिया, जॉइंटली कॉपरेशन दिया विद ऑल मेंबर कंट्रीज and improve their sectors, जैसे कि एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ठीक है। ट्रेड एंड फाइनेंस है, एजुकेशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मीडिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, टूरिज्म एंड सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। सो दीज आर द मेजर एरिया ऑफ द SAARC ऑपरेशंस, प्रोवाइडिंग द कॉपरेशन एंड सपोर्टिव बिहेवियर टू द मेंबर कंट्रीज। ठीक है। और वो मेंबर कंट्रीज अपने इन एरियाज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करके अपने नेशंस को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो उसकी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन से रिलेटेड थे। ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको प्रॉपरली पढ़ भी लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। थैंक यू।